Two vertical poles of different heights are standing 20 meters away from each other on the level ground. The angle of elevation of the top of the first pole from the foot of the second pole is 60 degree, and the angle of elevation of the top of the second pole from the foot of the first pole is 30 degree. Find the difference between the heights of two poles. तो उन दोनों पोल्स के बीच की जो हाइट की डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अपने पास दो पोल हैं। तो मान लेते हैं कि एक पोल ये हो गया अपना और एक पोल ये हो गया। पहले हम दोनों को इक्वल ही बना लेते हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चों को पता नहीं लगता कि कौन सा पोल ग्रेटर है किधर वाले के अंदर करें। तो एक बार क्या करें कि दोनों पोल्स को हम लोग इक्वल बना लेंगे। दोनों के बीच का गैप कितना है, 20 मीटर का गैप है, तो ये 20 मीटर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग यदि यहाँ से इस पोल को देखेंगे, ये मान लीजिए आपका फर्स्ट पोल इधर वाला है, सेकेंड पोल इधर वाला है। तो यदि सेकंड के बेस से, इसके फुट से फर्स्ट पोल को देखें और इधर सेकंड वाले के टॉप को देखें फर्स्ट वाले के बेस से, तो यहाँ से तो दोनों एंगल्स कैसे बनेंगे, इक्वल बनेंगे। लेकिन ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये वाला इधर से देखेंगे तो 30 डिग्री है। तो 60 वाला ग्रेटर कब बनेगा, ऊपर तक एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, बेस के साथ जो लाइन ऑफ साइट होती है जहाँ हम लोग देख रहे हैं, तो वो 60 डिग्री होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो ये 60 डिग्री कब होगी, इधर वाला तो 30 बनना चाहिए, इधर वाला 60, तो ये एंगल ग्रेटर है, तो ये वाला पोल ही क्या होगा अपना ग्रेटर होगा, इससे बड़ा पोल होगा। तो इसको हमने बड़ा बना दिया। यानी कि जब इसके बेस से यहाँ से हम लोग इसके टॉप को, फर्स्ट वाले के टॉप को देखेंगे, तो जो ये जो लाइन है ये इस बेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का। तो ये जो हाइट बड़ी होगी तभी तो ये एंगल ग्रेटर बनेगा। इसी तरीके से इस फर्स्ट वाले के फुट से हम लोग सेकंड वाले के टॉप को देखेंगे तो एंगल हमें दे रखा है कितने का, 30 डिग्री का, 30 डिग्री दे रखा है। तो ये जो एंगल हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये है 30 डिग्री। इन दोनों के बीच का गैप, ये वाला पोल हम लोग मान लेते हैं कि AB है, ये वाला मान लेते हैं कि अपने पास CD है। इसकी हाइट मान लेते हैं कि ये H1 है। और इधर से यदि मैं इस पर परपेंडिकुलर बनाऊँ इस तरीके से, तो ये जो हाइट है इसको E पॉइंट नाम दे देते हैं। यहाँ तक की हाइट तो अपने पास ये H1 है, तो सेम टू सेम ये रेक्टेंगल की शेप में हो गया, तो ये वाली भी कितनी होगी, H1 होगी। इसको मैं मान लेता हूँ कि H2 है। और H2 ही हमें फाइंड करना है, हमें डिफरेंस फाइंड करना है कि इनके बीच में हाइट्स ऑफ टू पोल्स, यानी इस छोटे वाले पोल की हाइट और इस पूरे बड़े वाले की। तो इनके बीच का गैप ये वाला H2 ही तो हुआ। तो और इस पूरे की हाइट हम लोग मान लेते हैं कि अपने पास क्या है, कैपिटल H है, कैपिटल H इसको मान लेते हैं। तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा डायग्राम बना लिया है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ कि इस छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर, BCD ट्राइंगल के अंदर, तो इन ट्राइंगल BCD, तो अपने पास जो एंगल है BCD के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि ये 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री ये H1 है, और इन दोनों यहाँ पर वैल्यू हमें बेस की दे रखी है। एंगल के सामने हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर, H1 परपेंडिकुलर है, ये अपना बेस हो गया। ये 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस के बीच में कॉम्बिनेशन 10 से बनता है। तो 10 और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। तो 10 का मतलब क्या था, परपेंडिकुलर, यानी कि H1, और बेस क्या है 20 मीटर अपने पास। और 10 30 की वैल्यू अपने पास क्या थी, 1/√3, जो कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में सीख चुके हैं, H1/20। तो यहाँ से H1 की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी H1 आएगा अपने पास। तो ये 20 इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो अपने पास आ गया 20/√3 मीटर। तो ये अपने पास आ गई H1 की वैल्यू। इसको बोल देते हैं कि अपनी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसी तरीके से बात करते हैं अब इस बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर, इसमें एंगल अपने पास 60 डिग्री है। तो इस बार बात करते हैं इन ट्राइंगल, अपने पास हो गया ABC ट्राइंगल, ABC। तो इसके अंदर ये अपना एंगल 60, तो परपेंडिकुलर ये पूरा कैपिटल H बड़े वाला हो गया, क्योंकि 60 के अंदर आप लोग देख रहे हैं ये पूरा है H, और बेस अपना 20 है। तो जो पता होगा और जो हमें फाइंड करना है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं। तो इसमें हम लोग लेंगे tan 60 डिग्री, थीटा इस बार 60 डिग्री है, और परपेंडिकुलर कौन है, कैपिटल H, ये पूरा बड़े वाला। तो कैपिटल H अपॉन में बेस, बेस तो सेम ही है 20, और tan 60 की वैल्यू अपने पास थी √3, तो ये आ गया √3 = H/20। तो यहाँ से हमें फाइंड करना है H की वैल्यू। तो 20 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 20√3 मीटर, ये अपने पास वैल्यू आ गई कैपिटल H की। ये अपने पास सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं इसको। अब हमें फाइंड करना है H2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस H2 फाइंड करना है। तो H2 फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पूरी हाइट में से H1 को माइनस कर लेंगे, तो कैपिटल H में से माइनस कर लेंगे H1 की वैल्यू। अब इन दोनों की वैल्यू हमें पहले से फाइंड कर रखी है। H की वैल्यू, कैपिटल H की वैल्यू है 20√3, और इसमें से माइनस कर लेंगे H1 की वैल्यू, जो कि है 20/√3। अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेना सभी को आता ही है। तो इसके अपॉन में तो क्या है, 1 है, 1 और √3 का एलसीएम अपने पास √3 आ जाएगा। 1 से डिवाइड करेंगे इस एलसीएम को, तो √3 आएगा, और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस न्यूमिरेटर से। तो 20 अपने पास है, √3 को √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। 20 × 3 कितना हो जाएगा अपने पास, 60 आ जाएगा। और इधर √3 से √3 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो 60 - 20 अपने पास कितना आ गया, 40, और अपॉन में √3।
जब भी ऐसा नंबर आता है तो हम लोग उसको रेशनलाइज जरूर कर लेते हैं डिनोमिनेटर को। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा √3 अपॉन √3 से, जो कि हमने 9th क्लास में सीखा था। तो ऊपर अपने पास आ गया 40 इंटू के अंदर √3, और नीचे कितना हो गया, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर बात करें तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि अपने पास आ गया 40/3 और मल्टीप्लाई के अंदर साथ में है √3। तो यहाँ से 40 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो अपने पास कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3 आ गया, 3 3 जा 9 आ गया, फिर वो 0.33 इस तरीके से चलता जाएगा। और √3 की वैल्यू हमें दे रखी है 1.73 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर अपने पास आंसर आ जाएगा, जो कि है 23.06 मीटर। तो उम्मीद आप लोगों को अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो एक तो हमें ट्राइंगल्स का ध्यान रखना है और एक डायग्राम बिल्कुल सही बनना चाहिए, फिर अपना क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।